Hello, it's me. Hey guys, it's me Aditya, and I welcome you again to another episode of the Funny Podcast. This episode is again being supported by the India Film Project's Podcast Lab with association from Anchor FM or Anchor by Spotify or whatever you call it. Once again, I'm here because I have a bizarre tale to tell you. Not that bizarre, I mean, a lot of people will relate to this one because ये होता है. So, यूजुअली नॉर्म लोगों का थोड़ा सा एक आइडियोलॉजी है कि गोवा के प्लान्स नहीं होते, मतलब एग्जीक्यूट दे कांट गेट एग्जीक्यूटेड, वो कंप्लीट नहीं हो पाते, बस प्लान बनते रहते हैं, ग्रुप्स बनते हैं व्हाट्सएप पे. और इफ़ यू नो, आई मीन you've been, if you are a college student or plus, definitely you must have had one गोवा ग्रुप जो सबने ज्वाइन किया या फिर किसी ने सबको ऐड किया और अगले 15 दिन में उसमें सिर्फ एक मेंबर था. और वो एक मेंबर भी वो नहीं है जिसने ग्रुप बनाया, वो एक मेंबर वो बंदा है जिसको जाने का मन नहीं था, इसलिए उसने ग्रुप म्यूट कर दिया और बाकी सब छोड़ के चले गए. सो ऐसे ही बहुत ग्रुप्स बनते हैं, मेरे भी बने हैं. और मेरे कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो एग्जीक्यूट भी हुए. सो लास्ट ईयर गोवा का प्लान बना विथ मी एंड माई 2 फ्रेंड्स एंड हमने सब कुछ कर दिया. मतलब द ओनली पुश दैट यू नीड इज़ कि जाके बस एक फ़्लाइट टिकट बुक कर लो, क्योंकि वो फिर तुम बाद में कैंसिल नहीं करोगे. तो हमने प्लान किया, सब कुछ किया, एंड हमने सबसे पहला काम यही किया कि वी प्लान्ड एंड फाइनलाइज द टिकट्स. वी वर 3 people गोइंग एंड 3 of us were फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. तो सबने एक ही दिन पे फ्लाइट बुक करके फ्लाइट डिटेल्स डाल दी ग्रुप पे. दिस वे अब फ्लाइट की टिकट कैंसिल करेंगे तो पैसा बहुत कटता है, तो वो तो होगा नहीं. दैट्स समथिंग वी आर नॉट गोना डू. सो फ्लाइट की टिकट्स बुक हो गई, मतलब गोवा इज़ ऑन. तो हमने हॉस्टल भी बुक कर दिया और ये सब 2 महीने पहले से था. तो 2 महीने पहले से हमने ये सब किया ताकि थोड़ा सस्ता हो जाए, ज़िंदगी थोड़ी आसान हो. एंड व्हेन वी वर डन विथ इट, द टाइम केम, द प्लान वाज फॉर क्रिसमस इन गोवा. तो हम गए दिसंबर, और पिछले साल तो मैं इतना चूतिया था कि मैंने पूरा का पूरा दिसंबर का महीना वर्क से ऑफ ले लिया था कि हाँ पहले घर जाऊँगा फिर गोवा जाऊँगा, तो कौन ही काम करे. तो वो चुतियापा भी मैंने किया था. सो दिसंबर का टाइम आया, गोवा पहुँचे हम. द फर्स्ट डे वी रीच्ड, देन वी, गोवा की भी वही आदत है बैंगलोर वाली कि वंस यू रीच द एयरपोर्ट यू पे अ लॉट ऑफ मनी to a cab so that you reach where you are supposed to stay. तो हमने भी वही किया, महंगी सी कैब ली, पहुँचे. Now the cab that we, like the place that where we were staying, the hostel where we were staying was in North Goa. North Goa मतलब it was almost Maharashtra. पहुँच ही गए थे. The influence of Goa had reduced to Marathi. तो हम सस्ता पड़ा था शायद, इसलिए हमने वो बुक किया था. एंड वी रीच देयर एंड इट वाज वेरी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर प्लेसेस. तो हमें थोड़ा सा इरिटेशन सा होने लगा कि यार ये जगह जमेगी नहीं. सो द नेक्स्ट डे वी बुक्ड समवेयर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ गोवा. तो वहाँ पे हमने बुक किया, नया हॉस्टल लिया. वहाँ से वी आस्क्ड द हॉस्टल वाला कि इफ़ यू कैन गेट अस अरेंज अस बाइक्स एंड स्कूटीज और समथिंग. तो हमने एक एक्टिवा और एक अवेंजर ली. उस अवेंजर में मैंने सोचा हम 5 दिन यहाँ पे हैं, घूमेंगे फिरेंगे, तो 1000 का मैंने पेट्रोल डाल दिया. तो पेट्रोल डाल दिया. अब एक चीज़ का प्रॉब्लम था, मेरे पास लाइसेंस नहीं है. तो लाइसेंस नहीं होने की वजह से द अदर फ्रेंड हु हैज़ अ लाइसेंस, उसकी लाइसेंस पे हमने बाइक ली थी. और मज़े की बात यह है कि उसके पास लाइसेंस है बट उसे बाइक चलानी नहीं आती. मेरे पास लाइसेंस नहीं है बट मुझे बाइक चलानी आती है. सो वी वर इन दैट सिचुएशन वेयर लाइसेंस उसका है बट गाड़ी मैं चला रहा हूँ.
एंड वी डिड इट फॉर एवरी प्लेस, लाइक वी हैड अ ग्रेट टाइम. हम इधर उधर हर जगह घूमे, अलग अलग बीचेस पे गए. एंड अंडरस्टैंडिंग यही थी कि वेन एवर वी आर गोइंग टू अ बीच, हम किसी शैक पे बैठेंगे, वील ऑर्डर ड्रिंक्स एज सून एज वी रीच देयर. बिकॉज मैं दारू पीने गया था, तो दारू मैंने पी ली. और सिंस आई एम द वन, बिकॉज द थर्ड पर्सन वॉज अ गर्ल, वो अवेंजर नहीं चला पाती, इसलिए द अंडरस्टैंडिंग वॉज कि दो लोग गाड़ी चला रहे हैं लेकिन दोनों को दारू पीनी है. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ड्रिंक एट द वेरी बिगिनिंग एंड स्पेंड इनफ टाइम सो दैट उतर जाए. सो इस लॉजिक से हमने पूरे 5 दिन वहाँ पे काटे, इधर उधर हर जगह घूम लिया. और घूम लिया, दारू भी पी, बीच पे भी बैठे. एंड वी वर इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हाँ कुछ भी हो, वी वोंट ड्राइव वाइल वी आर ड्रंक और वी आर टिप्सी, बिकॉज वी नो कैसे होगा. और गोवा में भी लोग ट्रैफिक रूल्स इतना नहीं मान रहे थे, प्लस इट वॉज क्रिसमस टाइम. तो चुतियापन नहीं करना है इस चक्कर में. ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हमने एक्सेप्ट की, दैट येस वी विल बी ड्रिंकिंग बट वी वोंट बी ड्राइविंग वाइल वी आर टिप्सी. सो कहीं भी गए तो जैसे शॉट्स लिए, शॉट्स भी पी, कॉकटेल्स भी पिए, सब कुछ किया और वेट किया काफ़ी देर तक कि उतर जाए. एंड बीच पे चिल करने का अलग मज़ा है, मुझे तो बहुत आता है. आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बिकॉज आई एम अ प्रॉपर बीच पर्सन. आई कांट switch it or ever swap it for mountains. Probably one of the reasons why I don't go to the mountains. I hate it कि ज़्यादा ठंड हो जाएगी और मेरे को पसंद नहीं आएगा. मुझे बीच पे भेजो, गर्मी में चलेगा लेकिन ज़्यादा ठंड मेरे को इरिटेशन देती है. दिल्ली की ठंड इज़ डिफरेंट, उस ठंड में इरिटेशन भी है लेकिन वो दिल्ली है, धुआं भी है, तो इट बैलेंसेस आउट. एंड वहाँ बीच पे हम चिल करते थे, क्योंकि अगर तुम शैक में बैठ रहे हो, इफ़ यू आर टेकिंग वन ऑफ दोज रिक्लाइनर्स एंड ऑल, तुम्हें दारू तो मंगानी पड़ेगी. तो हमने उसको बोल दिया था कि दिस इज़ आवर अरेंजमेंट, हम शुरुआत में दारू मंगाएंगे और हम लोग बैठेंगे कुछ घंटे. दे अग्रीड, सो वी आर डूइंग दैट. काफ़ी देर तक वी एन्जॉयड, काफ़ी दिनों तक एक्चुअली वी एन्जॉयड. एंड ये एन्जॉयमेंट वैसे ही चल रहा था. 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, रोज़ अलग अलग बीचेस पे जाके हम लोग दारू पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं, लंच के लिए जा रहे हैं. लंच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज वेल, बिकॉज हम लोग सी फूड के लिए गए थे. तो द अमाउंट ऑफ स्क्विड्स, द अमाउंट ऑफ कैलामारी आई हैव हैड देयर इन दोज 5 days, ओ भाई साहब. सो ऐसे ही करते करते, एंड वी वेंट 4 days 5 days बिफोर क्रिसमस. तो बाय द क्रिसमस वॉज आवर लास्ट डे, उसके अगले दिन वी वर लीविंग. तो खा पी के निकले. अब तक यू आर थिंकिंग कि इसमें तो कुछ बिजार नहीं है. द ओनली थिंग इज़ कि हम समवन एज चूतिया एज मी स्टिल थॉट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट ड्राइविंग वेल टिप्सी. तो जब तक उतरती नहीं थी तब तक हम चलाने देते. एंड ऑन आवर लास्ट डे when we went to a beach, we drank cocktails which were low in alcohol volume. We stayed there for a while. For a while का मतलब है 3 घंटे. 3 घंटे के बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे, we were almost a kilometer or a kilometer and a half away from my hostel. So we were not that far away and there was a small bridge. अब बैंचो ब्रिज में there was police. Now I need to be very clear, and since my stories are all true, I won't lie to you. I was not drunk, but I was zoned out. तो पुलिस मुझे रोक रही थी और मेरा ध्यान नहीं गया. देन आई क्रॉस्ड इट और मेरे को पीछे से मेरे दोस्त ने बोला कि ब्रो बुला रहे हैं वो.
तो मुझे लगा कि यार अब तो क्रॉस हो गया, वो हर एक को तो रोक ही रहे थे, तो जो पकड़ में आया वो पकड़ में आया, तो मैं आगे निकल गया। बट गोवा पुलिस वॉज ऑन क्रिसमस हाई, वो फुल सिंघम। एक पुलिस वाला पल्सर में हमारे पीछे पीछे भाग के आया एंड ही स्टॉप्ड अस। गाड़ी तक पहुंचा, चाबी निकाल ली, इज लाइक क्या। एंड आई वॉज जेन्युइनली अपोलोजेटिक कि यार पता नहीं था, मतलब ध्यान नहीं था उसमें कि जब यू व्हेन यू आर स्टॉपिंग अस। तो बोला कि लाइसेंस का है। मैंने बोला लाइसेंस दिखा इसको। मैंने आई वाज आल्सो सो स्टूपिड, मैंने उसको अपने दोस्त को बोला कि तू अपना लाइसेंस दिखा। इज लाइक तेरा लाइसेंस का है? मतलब मेरे पास नहीं है। मतलब चल वापस। ही टुक अस बैक टू द ब्रिज एंड गांड फट गई थी, क्योंकि एक चीज मैंने नोटिस की है कि अगर anyone has to take a bribe, they first have to show you law. लॉ के नाम पे जो ब्राइब ले रहे हैं लोग, that is really amazing, because he told us that this is the fine for what do you call it, लाइसेंस नहीं था, ये किया वो किया। एंड में उसने जोड़ दिया ड्रंक ड्राइविंग। मैंने बोला नहीं है। उसने बोला बू आ रही है। अब क्रिसमस का दिन है, वो भी आर्ग्यूमेंट पे, मैं भी आर्ग्यूमेंट में। उसके पास ब्रेथलाइजर नहीं है, सो ही कांट बी प्रूवन रॉन्ग। उसका होना ही नहीं था। जो भी होगा, जहां भी कटेगा, मेरा कटेगा। सो उसने मुझे बोल दिया 4,500 का फाइन। मैं बोला भाई पागल है क्या? मतलब माना कि मेरे पास पैसे हैं अभी, इसलिए मैं गोवा तक आ गया, लेकिन 4,500 का फाइन थोड़ी दूंगा मैं। तो मैं बोला भाई कुछ कर लो। और एंड दैट टू you have to go to the court on Monday. It was a Saturday. You have to go to court on Monday and pay the fine there. And that annoyed me because मुझे तो देना है ही नहीं ना। अगले दिन मेरी फ्लाइट है, मैं मंडे तक रुकूंगा थोड़ी गोवा में फाइन देने के लिए। So I offered what we will now call understanding. So I offered, he was like कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम नहीं लेते ये वो। एंड आई अंडरस्टूड कि हाँ यार क्रिसमस के दिन पकड़ा गया हूँ, मतलब देर इज ऑब्वियसली एन अल्टीरियर मोटिव। वो अल्टीरियर मोटिव थोड़ा सा खोदने पे मिलेगा। तो आई केप्ट ऑन डिगिंग एंड आई आस्क्ड, सेड कि यार हमारी कल फ्लाइट है, कुछ कर लो ये वो प्लीज सर। एंड ही केम डाउन टू 3,000। And I said, we are not carrying cash. So, my understanding at this point was to provide him some understanding. So I asked, आपका जीपे नंबर दे दो। He was about to slap me. He would have slapped me. I don't think he would have restrained. पता नहीं क्यों मना किया उसने मेरे को। But he slapped me. He said कि पागल हो क्या, ये सब चीज़ें जीपे में लूँगा मैं। So I said okay, fair point. तो उसने मुझे बोला कि एक काम कर, तेरे दोस्त को यहीं छोड़, ये ले चाबी, आगे जाना, आगे से राइट लेना, एटीएम है। एंड ही सेंट मी। आई रीच द एटीएम। एटीएम में ऑलरेडी एक लड़की है। नाउ दिस एटीएम वाली लड़की इज ऑल्सो लुकिंग वेरी स्ट्रेस्ड, और वो काफ़ी देर तक अंदर थी। तो मैं दरवाज़ा खोल के मैंने पूछा इज एवरीथिंग ओके। शी सेड कि देयर इज नो कैश आई गेस, और देयर इज सम एरर कमिंग अप। तो मैंने बोला वर यू एट द ब्रिज? शी सेड या वी weren't डूइंग एनीथिंग। बोला आई नो, नोबडी इज, इट्स जस्ट क्रिसमस। सो वहाँ पे मैंने किसी और को पूछा कि आसपास कोई और एटीएम है, उन्होंने बताया, मैंने उसको बताया। वी बोथ वेंट, एक एक करके हमें कैश मिला। Then she took her scooty and went back to the bridge. By the time I reached there, उनका हिसाब क्लियर हो चुका था एंड बोथ शी एंड हर फ्रेंड दे लेफ्ट। मैं पहुंचा, मैंने उनको एकदम स्लाई तरीके से पैसे पकड़ाए एंड उन्होंने बोला कि इसको चलाने दो। मतलब इसको नहीं आता। तो बोलते तो इसके पास लाइसेंस कैसे? मतलब वो कार चलाता है। तो बोला कि देन ही वाज थिंकिंग कि हम उसकी ले रहे हैं, क्योंकि ही गॉट अनॉइड।
तो मैंने बोला कि नहीं यही पास में हॉस्टल है एंड जाके हम लोग वैसे भी अभी गाड़ी जमा कर रहे हैं, वी आर गोइंग टुमारो। तो उसने बोला कि हाँ चल ठीक है निकल ले। एंड हम वापस आए तो जो थर्ड फ्रेंड थी वो थोड़ा आगे वेट कर रही थी हमारा, क्योंकि उसका भी रोका था, उसके पास लाइसेंस था तो उसने दिखा के आगे जाके वेट कर रही थी। जहाँ पे उसने हमें रोका था पल्सर में जाके पकड़ा था, वहीं पे हमारी फ्रेंड वेट कर रही थी। तो शी आस्क्ड हर क्या हुआ। अब मैं क्या बोलूँ भाई, इज्जत की बात आ गई फिर से। मैंने बोल दिया कि चुतिया बना रहा था, पैसे ले लिए, कुछ कर सकते तो है नहीं अपन दूसरे स्टेट में, ये वो। फिर हम हॉस्टल गए, हमने 15 मिनट इसके बारे में डिस्कस किया, फिर वी डिसाइडेड वी विल नेवर डिस्कस ये चुतियापा। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव probably discussed this 100 times since then in the last 1 year, which includes today. So that's one incident that I wanted to share with you guys. I hope you found it stupid, because that is the purpose. Once again, this episode is created with association from India Film Project and anchored by Spotify's Podcast Lab, a lovely cohort creating many podcasts together. We are all on our journey to create an entire season of 20 episodes. So do check them out. And do follow me on Instagram, Podcasting Psychologist. I'll be back soon. Thank you so much. Take care. Bye bye.